Friends, welcome to our YouTube channel Pugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your health and best of moods. Friends, whether we talk about Elon Musk or Mark Zuckerberg or Warren Buffett or Ratanji Tata or Prime Minister Narendra Modi, one thing is common among them: their habits. Today's topic is power of habit. As Warren Buffett said, chain of habits are very easy to be felt until they are very heavy to be broken. इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में शेयर करेंगे. सबसे पहले मैं हैबिट्स कितने तरह की होती है या काइंड्स ऑफ हैबिट को डिस्कस करूंगा. फिर एक इफेक्टिव हैबिट के फॉर्मेशन के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, और लास्ट हम डिस्कस करेंगे 7 habits of most effective people. So we start with kind of habits. बेसिकली हम बात करें तो ब्रॉडली हैबिट 3 तरह की होती है. फर्स्ट, सेल्फ जनरेटेड हैबिट और मोटर हैबिट. सेकेंड, हैबिट ऑफ कैरेक्टर. एंड थर्ड, इंटेलेक्चुअल हैबिट्स. सेल्फ जनरेटेड और मोटर हैबिट, एज द नेम सजेस्ट, ये हैबिट्स ऑटोमेटिकली फॉर्म होती हैं. This related to our muscular motion. The way we sit, the way we stand, the way we talk, the way we communicate, the way we dance. ये सारी चीज़ें अपने आप होती हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. हैबिट्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हैबिट्स को हम कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हैबिट्स हमें कंट्रोल करती है. सेकेंड, आपकी जो हैबिट होती है वो हैबिट ऑफ कैरेक्टर होती है. कंपैशन, ट्रस्ट, सिंपैथी, ऑनेस्टी, यानी जो भी आदमी की कैरेक्टर्स होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्किंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये सारी हैबिट्स ऑफ कैरेक्टर कहलाती है. तीसरा आपका इंटेलेक्चुअल हैबिट्स होती है. ये आपके बिहेवियर पैटर्न पर डिपेंड होती है. आपको जो एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट में आप डील करते हैं, रहते हैं, वो इस हैबिट्स को फॉर्म करने में काफ़ी हेल्प करती है. लाइक good observation, perception, perseverance, critical or rational thinking, finding alternatives and finding their solution. इन सब में आपको इंटेलेक्चुअल चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ता है. आपकी स्टडीज़ जो होती हैं, आपको जो एनवायरनमेंट होता है, ये इसके अंदर काफ़ी हेल्प करता है. नाउ वी डिस्कस सेकेंड पोर्शन. एक इफेक्टिव हैबिट के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है. जैसे कि फ्रेंड्स, आपने सुना है कि विल बिगिन इज हाफ डन. अगर हम किसी की शुरुआत अच्छी करते हैं, किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी करते हैं, तो आप मान लें कि अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है टुवर्ड्स दैट थिंग, तो आपने 50% तो उसमें विक्ट्री पा ही ली है. तो सबसे फर्स्ट और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि आपको एक हैबिट फॉर्म करने के लिए उसे शुरू करना जरूरी है. अब किसी भी हैबिट को फॉर्म करना बड़ा आसान होता है. एक रूल होता है 21-90 रूल, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप 21 डेज तक किसी भी सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं तो दैट बिकम्स योर हैबिट. और अगर आप उस पैटर्न को 90 डेज तक फॉलो करते हैं तो दैट बिकम्स योर लाइफस्टाइल. तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है. आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आपका एनवायरनमेंट भी हेल्दी होना चाहिए. अगर आपका एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है तो आपकी हैबिट फॉर्मेशन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है. और सबसे लास्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, अगर आप एक अच्छी हैबिट फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो जब तक आप उस हैबिट को अचीव नहीं कर लेते हैं, आपको उस गोल को अचीव करना है. और जब तक आप अचीव नहीं कर लेते हैं, आपको उसे छोड़ना नहीं. एक सिंपल एग्जाम्पल है, इफ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग. अगर आप स्मोक करना छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज हैबिट में भी द गुड और बैड, तो स्मोकिंग आपकी बैड हैबिट है. और अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रेगुलरली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक करते हैं उसको धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएं. ठीक है? अगर आप धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे तो आप शायद एक दिन उस टारगेट को अचीव कर लेंगे कि यू कैन क्विट स्मोकिंग. पर आप वन डे में सोचेंगे नहीं, मैं 50 सिगरेट्स डेली पीता हूँ और मैं एक दिन में से छोड़ दूंगा. वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल पॉसिबल नहीं.
अब हम इस वीडियो के लास्ट पोर्शन पे आते हैं, 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल। स्टीवन कोवे एक अमेरिकन ऑथर हुए, उन्होंने हैबिट्स के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी है। इस बुक में उन्होंने 7 हैबिट्स के बारे में बताया जो जितने भी लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बहुत इफेक्टिव होते हैं, जो अपनी लाइफ को बहुत सिस्टमेटिकली लीड करते हैं, वो ये हैबिट्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट आपका इसमें पॉइंट है बीइंग प्रोएक्टिव। आप किसी चीज़ को करने से पहले ही अगर उसके बारे में मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर होते हैं तो उसे करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसके लिए आपको कहा जाता है कि आपको प्रोएक्टिव होना जरूरी है। सेकेंड थिंग, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपके पास एक दिन में नंबर ऑफ टास्क होते हैं। अब आप किस टास्क को इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा देते हैं और किसको सबसे कम देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आज के दिन एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है तो आप रात को क्या करेंगे या सुबह उठ के आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका एडमिट कार्ड और बाकी सुबह आपकी स्टेशनरी वो प्रिपेयर है नहीं, रखा हुआ है नहीं। अगर आप व्हीकल लेके जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी अप टू डेट है नहीं, उसमें पेट्रोल है नहीं, पंचर तो नहीं है। आपके कॉलेज का और आपके घर का डिस्टेंस कितना है, आपका सेंटर कौन सा आया, कितने टाइम पहले आपको वहाँ पहुँचना है। ठीक है। दूसरा उस दिन का काम है कि आपको सिलेंडर बुक कराना है और तीसरा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सबमिट कराना है या पे करना है। तो इन 3 फंक्शंस में, इन 3 वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? आपका एग्जाम। तो आप उसको प्रायोरिटी में रखेंगे। सो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आप जब भी अपने शेड्यूल करते हैं वर्क को तो आप ये देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है और आपको सबसे पहले उसको ही करना है। तीसरा पॉइंट आपका आता है ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। आप किसी भी टास्क को शुरू करते हैं बहुत आसान होता है। हम न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम डेली 5 किलोमीटर वॉक करेंगे, या हम रेजोल्यूशन बनाते हैं कि वी क्विट स्मोकिंग, या हम से डेली 6 आवर्स स्टडीज करेंगे। नहीं पॉसिबल होता है। स्मॉल गोल्स आप बनाते हैं। ओके, यू स्टार्ट विद हाफ एन आवर, देन यू मेक इट 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, देन यू अचीव दैट पॉइंट। क्योंकि एक टेम्पो जरूरी होता है जिसको अचीव करने के लिए आपको उस हैबिट को फॉर्म करना पड़ता है और उस हैबिट पे कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ता है। तो ऑलवेज पुट एंड इन योर माइंड कि आप जो चाहते हैं उसका आउटपुट या आउटकम क्या है, क्या वो आप अचीव कर सकते हैं। अगर वो आपके जैसे कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है या आप उसको अचीव करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं इसे कर सकता हूँ, तो आप उस काम को, उस टास्क को अपने हाथ में लें। वरना अगर वो इम्पॉसिबल है, अगर वो रैशनल नहीं है, तो आप उसको काम में ला लें। देन इसके बाद आपका आता है फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। दैट इज एम्पैथी कॉन्सेप्ट। एम्पैथी क्या होता है? हम दूसरे आदमी के नजरिए से, दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि उसे क्या तकलीफ है, और जब हम ये समझते हैं तो हमारा अप्रोच काफी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी से बात करें, सी व्हाट वी नॉर्मली डू, वी लिसन टू रिएक्ट, नॉट रिस्पॉन्ड, वी लिसन टू रिएक्ट। कोई आदमी कुछ बोलता है, हम कहते हैं ये मुझे पता है जो तुम बताना चाह रहे हो। वी नेवर लिसन टू अंडरस्टैंड, बट इफ यू लिसन टू अंडरस्टैंड, बहुत चीजें बहुत स्मूथ हो जाती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट यू सीक टू अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। जैसा बिहेवियर आप दूसरों से चाहते हैं वैसा बिहेवियर आप उनके साथ भी करें। इसके बाद आता है थिंक विन विन, दैट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप अपने कोवर्कर्स को, अपने स्टाफ को, सभी लोगों को अपने साथ लेके चलें, सभी के बारे में पॉजिटिव रहें, सभी को एनर्जेटिक रखें, तो आपके रिजल्ट्स देखिए पॉजिटिव होंगे। ऑलवेज थिंक विन विन, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचें। देन आपका आता है सिनर्जी इफेक्ट। 1 + 1 = 2 भी होता है और 1 + 1 = 11 भी होता है। दैट इज सिनर्जी इफेक्ट। आपका जो मेंटल मेकअप है, आपका जो माइंडसेट है, वो डिसाइड करता है कि आप उस हैबिट को कितना इफेक्टिवली डील करेंगे, आप उस टास्क को कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली कंप्लीट करेंगे। लास्ट पॉइंट आपका आता है शार्पन योर एक्स। शार्पन योर एक्स से मतलब है आप अपने आप को इंफॉर्मेटिव रखें, अप टू डेट रखें।